नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम यह जानते हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो ऐसी क्या खास बात है कि हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि को ही चुना गया? तो इसके कई कारण हैं, जिसे देवनागरी लिपि की विशेषता कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए अब एक एक कर इन विशेषताओं को जानते हैं। तो देवनागरी लिपि की पहली विशेषता है समग्रता, यानी देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि को लिखने की क्षमता है। कहने का अर्थ यह है कि हम जो भी बोलते हैं वह देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, जबकि अन्य लिपि में यह संभव नहीं है। जैसे देवनागरी लिपि में र और र अलग अलग लिखा जाता है, जबकि रोमन लिपि में दोनों ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, आर। अब सड़क का मतलब होता है रास्ता और सड़क का मतलब होता है घिसकना या बगल होना। लेकिन यदि अंग्रेजी में लिखा होगा सड़क, तो इससे स्पष्ट नहीं होगा कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है। दूसरी विशेषता है उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता, यानी देवनागरी लिपि में जो भी बोला जाता है वह लिखा भी जाता है। देवनागरी लिपि में कोई अनुच्चरित वर्ण या साइलेंट लेटर नहीं होता है, जबकि रोमन लिपि में कुछ साइलेंट लेटर भी होते हैं, जिस कारण लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है। जैसे KNIFE नाइफ, KNOWLEDGE नॉलेज, KNOW नो, PSYCHOLOGY साइकोलॉजी आदि। यहाँ के, पी आदि वर्ण जो है वह साइलेंट है या अनुच्चरित है, लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगली विशेषता है निश्चितता। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निश्चित है और यह हमेशा एक सा ही रहता है, परंतु रोमन लिपि में शब्द के अनुसार उच्चारण बदल जाता है। जैसे BUT बट, यहाँ यू का उच्चारण अ की तरह हो रहा है, लेकिन PUT पुट, यहाँ पे यू का उच्चारण यू की तरह हो रहा है आदि। यहाँ दोनों शब्दों में यू का उच्चारण स्थान बदल गया, पर देवनागरी लिपि में ऐसी समस्या नहीं होती है। अगली विशेषता है नियतता। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, यानी फिक्स्ड है, जबकि रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्ह हैं, जिससे लिखने में परेशानी होती है, बोलने में भी परेशानी होती है और समझने में भी परेशानी होती है। जैसे देवनागरी लिपि में क की ध्वनि लिखने के लिए एक वर्ण निश्चित है क, जबकि रोमन में क ध्वनि को कई तरह से लिखा जाता है। जैसे CAT कैट, CHEMISTRY केमिस्ट्री, KING किंग, QUEEN क्वीन आदि। यहाँ पे कहीं सी का उच्चारण क के रूप में हो रहा है, कहीं CH का उच्चारण क के रूप में हो रहा है, कहीं के का उच्चारण क के रूप में हो रहा है और कहीं क्यू का उच्चारण क के रूप में हो रहा है। लेकिन देवनागरी लिपि के साथ ऐसी समस्या नहीं है। पांचवी विशेषता है कि देवनागरी लिपि कम खर्चीली है, यानी देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, जिससे देवनागरी लिपि कम खर्चीली मानी जाती है। जैसे विद्यालय, यदि इसे इंग्लिश में लिखना हो तो VIDYALAYA। स्कूल, इसे यदि इंग्लिश में ही लिखें तो SCHOOL। नॉलेज, KNOWLEDGE। दोस्तों, यदि इन शब्दों को प्रिंट करवाएंगे तो रोमन लिपि ज़्यादा स्थान घेरेगी, जिससे खर्च ज़्यादा होगा। इसलिए देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम खर्चीली है। अगली विशेषता है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, अर्थात देवनागरी लिपि की वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन वर्ण का विभाजन तथा वर्णों का क्रम निर्धारण
वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है, जिससे वर्णों को लिखते समय किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। और अंत में कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि सरल, सुबोध, कलात्मक और सुंदर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।